हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, सब कहो रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। इनके बारे में हज़रत अबू सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने पूछा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा आप कैसे जानते हैं उनको, वो कैसे आदमी है? तो फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बहुत बड़े बख़ील है। क्या फरमाया? बहुत बड़े बख़ील है। जो सवाल करने वाले थे तो उनका मकसद हासिल हो गया, वो तो इसीलिए आए ही थे कि इनकी बुराई करे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बुराई सुनने के लिए ही उन्होंने सवाल किया था। होता है, अब मेरी बुराई सुनने के लिए आप उनको पूछेंगे, उनकी बुराई सुनने के लिए आप फलां को पूछेंगे, भाई उन्हों कैसे, इन्हों कैसे। हो रहा नहीं हो रहा आजकल? ये मुआशरे की बीमारियां हैं, ये दिल की बीमारियां हैं। और फरमाया कि दिल की बीमारी ऐसी बीमारी है जो हमारी नेकियों को आहिस्ता आहिस्ता खा करके ख़त्म कर देती है। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, मस्जिद को सदका और ताउन कर रहे हैं, मदरसे को ताउन कर रहे हैं, खूब मेहनतें कर रहे हैं, दीन के लिए वक्त लगा रहे हैं, लेकिन फरमाया कि हसद की वजह से हमारी नेकियां ख़त्म हो रही हैं। इस पर किसी की फ़िक्र नहीं, किसी की तवज्जो नहीं। इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। तो हज़रत अबू सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ उस बंदे ने कान को लगा दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बख़ील है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। कान को जो ही लगाया, सुनने के लिए मज़ा आ रहा था ना। किसी की बुराई सुनने के लिए, किसी की ग़ीबत सुनने के लिए हम लोगों को मज़ा आता है। और हम ये नहीं देखते कि ग़ीबत करना भी हराम है और ग़ीबत सुनना भी हराम है। बोलो भाई, कौन तो भी ग़ीबत करे तो भी नहीं सुनना हराम है? बोला लो उनको, नहीं भाई ये गलत बात है, किसी की ग़ीबत कहीं को करती, तुम्हारी नेकियां भी ख़त्म हो रही, मेरे नेकियां भी ख़त्म हो रही। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कल मैदान महशर होगा। सहाबा की मजलिस से पूछा, बताओ सबसे बड़ा फ़कीर और मुफलिस कौन है? हज़रत सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मदीने में जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास खजूर के बागात नहीं है, जिसके पास कूड़े नहीं है, जिसके पास ऊंट नहीं है, जिसके पास घोड़े नहीं है, वो सबसे बड़ा मुफलिस और फ़कीर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो मेरे असहाब याद रखो, सबसे बड़ा मुफलिस और फ़कीर वो है कल मैदान महशर में हाजिर होगा, नेकियों के बड़े ढेर हैं, नेकियों के ज़ख़ीरे हैं। उन्होंने ताश भी पढ़ रखी है, उन्होंने इशराक भी पढ़ रखी है, उन्होंने अव्वाबीन भी पढ़ रखी है, 5 नमाजों की बड़ी पाबंदी कर रखी है, और तहज्जुद भी कभी नहीं छोड़ा। मस्जिद को चंदा भी खूब दिया, मदरसे को चंदा भी खूब दिया, गरीबों का खूब ख्याल रखा, यतीमों का खूब ख्याल रखा। मेरे आका फरमाते हैं कल मैदान महशर कायम होगा, वो बंदा हाजिर होगा और बहुत से ऐसे लोग आएंगे हुकूक वाले कि इनके नेक आमाल उनको दे दिया जाएगा। इनके ढेर से फलां आदमी था, भाई क्यों? इस नेक आदमी ने जो दुनिया में नेक था उसकी गीबत कर रखी थी, लिहाजा उस गीबत की वजह से इसके नेक आमाल में से उसको दिया जा रहा है। और फरमाया जब देते देते नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और भी हकदार बाकी रह जाएंगे तो उनके गुनाह फिर इसके सर लाद दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सबसे बड़ा मुफलिस है। अल्लाह मेरी भी आप सब की भी हिफाजत फरमाए। तो नौजवानों में अर्ज़ ये कर रहा था कि सवाल करने वाले ने सवाल किया, आप इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि को कैसा जानते हैं और उनको कैसा पहचानते हैं, उनके आदत व अखलाक कैसे हैं? इमाम अबू सुफियान सोरी कहने लगे कि इमाम आज़म बड़े बख़ील हैं, बड़े कंजूस हैं। उस आदमी ने कान लगाया, पलट कर इमाम अबू सुफियान अबी सोरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि बख़ील इस एतबार से नहीं कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता,
बखील इस एतबार से है कि वो अपनी नेकियां दूसरों को नहीं देता है। क्या फरमाया? अपनी नेकियां दूसरों को नहीं देता, ना किसी की गीबत करता है, ना किसी की गीबत सुनता है। आज के बाद गीबतें करना छोड़ देंगे? हाथ उठाओ ज़रा सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। गीबत करना भी नहीं और गीबत सुनना भी नहीं।